एक हमारे पास प्रश्न आया था आज कि महाराज पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में हम जो गया में श्राद्ध कर देते हैं, तो गया में श्राद्ध करने के बाद क्या हमें श्राद्ध करना चाहिए? तो मैंने संतों के मुख से, पूज्य आचार्यों के मुख से, संत भगवान के मुख से मैंने श्रवण किया है कि गया में आप श्राद्ध करो, अच्छी बात है, लेकिन श्राद्ध करना घर पे कभी बंद नहीं करना चाहिए। श्राद्ध हमेशा करना चाहिए। अब श्राद्ध यदि आप करते हैं, अब एक बात और ध्यान रखना आप कि आप गया में श्राद्ध करके आए, तो जब श्राद्ध पक्ष आया तो आप कहते हैं कि मैंने तो गया में श्राद्ध कर दिया, श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अक्सर ऐसा कहते हैं लोग बाग। लेकिन जब आपके घर परिवार में, कुटुंब में विवाह होता है तो फिर पितरों को क्यों पूछते हो? आप तो गया में श्राद्ध करके आए, तो जब आप पितरों को पूछ सकते हैं तो आप श्राद्ध क्यों नहीं कर सकते हैं? आपको श्राद्ध करना चाहिए। ऐसी परंपरा हमारे यहाँ चली, ऐसी परंपरा हमारे यहाँ चली कि लोग कहते हैं हमारे यहाँ श्राद्ध होता ही नहीं, हमारे यहाँ श्राद्ध होता ही नहीं, क्योंकि हमारे तो गया में श्राद्ध कर आए थे। गलत बात है। पुराने जमाने में एक किस्सा मैंने सुना था, किसी से, अपने गुरुओं से सुना था कि पुराने जमाने में एक किसी के पास खोटी चवन्नी थी, खोटा सिक्का था, वो कहीं चल नहीं पा रहा था। अब क्या हुआ कि एक सज्जन सिक्का लेके गए तो वो दो जगह तो चल जाता है। अब पता है दो जगह कौन है? एक तो पिक्चर हॉल है, वहाँ तो टूटे फूटे कटे फटे पुराने सब चल जाते हैं, और दूसरा स्थान तो आपको शाम वाला पता ही है, वहाँ भी चले जाते हैं। अब वो जाकर के उसने टिकट लिया, पिक्चर देखा, और पिक्चर देख करके वहाँ से निकल पड़ा, और जैसे ही बाहर निकला तो हल्ला मचाना शुरू कर दिया, चल गई भाई चल गई, चल गई भाई चल गई, चल गई भाई चल गई। अब जितने सारे थे पीछे सब हल्ला मचाना शुरू कर दिया, चल गई भाई चल गई, चल गई भाई चल गई, चल गई भाई चल गई। किसी ने पूछा भाई क्या था? बोले ये नहीं पता, ये कुछ नहीं पता। बोले नहीं पता, फिर हल्ला क्यों मचा रहे, काहे को हल्ला मचा रहे? बोले पता करता हूं। एक बच्चे को भेजा कि भैया आगे पता कर गया, वो है क्या? तो जिसने वो सिक्का चलाया था वो बड़ा प्रसन्न था, वो चुप था, वो बड़ा प्रसन्न था। बोले भैया क्या था? बोले खोटा सिक्का था, कहीं नहीं चल रहा था, मैंने जो टिकट लिया, पिक्चर देखा, लौट करके आया, मैंने 2-4 बार हल्ला मचाया, सब हल्ला मचाने लगे। अब खोटा सिक्का चलने के बाद एक व्यक्ति ने 2 बार हल्ला बोल दिया तो सब हल्ला मचाने लगे, चल गई भाई चल गई, चल गई भाई चल गई, चल गई भाई चल गई। ऐसा नहीं, अंध परंपरा में मत जाइए। एक और उदाहरण कि हमारे यहां श्राद्ध नहीं होते हैं, करना चाहिए, क्यों नहीं होते हैं? कोई ऐसी परंपरा रही होगी, यदि तिथि में किसी की मृत्यु हो जाए, आपके यहां कोई त्योहार हो, उस दिन किसी की मृत्यु हो जाए तो वो हमारे त्योहार खंडित होता है। आगे पीछे हो तो नहीं होता है, उस त्योहार में यदि मृत्यु होती है किसी के, तब वो त्योहार खंडित होता है। बहुत पुराने जमाने में एक किसी के यहाँ घर में विवाह हो रहा था, तो मंडप छाया हुआ था, वहाँ कुछ सामान रखा हुआ था, और बिल्ली बार बार आकर के मुंह मार के भग जाती थी। बिल्ली आए मुंह मार के भग जाए। अब घर वाले ने कई बार उसे भगा लिया, बिल्ली भागने की तैयार न, बार बार आए मुंह मारे भग जाए। अब किसी बड़े बूढ़े को आया गुस्सा, उसने ईंट उठाई और ऐसी मारी बिल्ली की तो बिल्ली वहीं प्राणांत हो गया। अच्छा, बिल्ली का प्राणांत हो गया कि भाई इसे बाहर डाल करके आऊं, इतने देर में दरवाजे पे बारात आ गई कि भैया बारात आ गई, अब इसे डालने जाऊंगा तो बाराती लोग भैया भोजन नहीं करेंगे। अब उसने मंडप के नीचे एक टोकरी के नीचे बिल्ली को दबा दिया, बोले बारात का स्वागत कर लें, बाद में डाल देंगे। अब बारात का स्वागत किया, भोजन पानी करवाया। अब हुआ क्या कि वो बिल्ली को बाहर डालना भूल गया। विवाह भी हुआ, जब विवाह हो गया, प्रातःकालीन बारात विदा हो गई,
तब उसे याद आया, भाई वो बिल्ली रात में मर गई थी, उसे बाहर फेंक दें। उसको उठा के लेके गया और बाहर डाल करके आया। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे समय बीतता गया, उनके यहाँ पे तो काम हो गया। कुछ समय बाद उनके घर में फिर विवाह आया। तो जो बड़े बूढ़े थे वो तो सब भगवान को राधे राधे हो गए। उस समय जो बच्चे रहे होंगे वो बुढ़े लगभग हो चुके थे। उनके घर में विवाह आया, मंडप बना, तैयारियां हुई, बारात भी आ गई। और जब बारात आ गई तो दूर बैठे बैठे सुटुक्का मारते हुए बोला, ठहरो भाई। घर वालों ने क्यों? बोले तुम्हारे यहाँ ब्याह फलीभूत नहीं होगा। बोले क्यों? बोले सब काम कर लिए, दरवाजे पे बारात भी आ गई, बिल्ली तुमने तो मारी नहीं। बोले क्यों? बोले हमारे यहाँ ब्याह से पहले बिल्ली मारी जावे। अब उनके यहाँ परंपरा पड़ गई कि उसने देख लिया था, उन्होंने धोखे से बिल्ली मारी थी। अब उनके यहाँ देख लिया, उसने परंपरा पड़ गई, हमारे यहाँ तो ब्याह से पहले बिल्ली मारी जावे। ऐसा नहीं, परंपराएं मत डालो। कल को भगवान न करें सब ठीक ठाक रहे, हम लोग चले गए, टपक गए, तो हमारे आने वाली पीढ़ी बालक कहेंगे हमारे यहाँ तो श्राद्ध होता ही नहीं, हम भी उसी लाइन में श्राद्ध करो। गया में अपने श्राद्ध कर दिया, 1 किया, 2 किया, 4 किया, 100 किया, कुछ भी करो, लेकिन पितृपक्ष जब आए तो घर में श्राद्ध आप अवश्य करो। यदि आप श्राद्ध नहीं करते हैं, कहीं हैं, तो आप घर में बोलो कुछ ना करें, पूड़ी बना लें, थोड़ा मीठा मिला लें, थोड़ी आग जला लें गोसे की, कपूर डाल लो, गोसा हो या किसी बर्तन में आग बना लो थोड़ी सी, उस पे 5 गिलास 11 गिलास निकाल करके पितरों के नाम के चढ़ा दो अग्नि पे, आपका यही एक श्राद्ध माना जाएगा। अगर ये भी नहीं कर पाते हैं तो उस दिन भोजन निकाल करके एक थाली भोजन ठंडा कर लो और जाके गौ माता को खिला दो पितरों के नाम का, ये भी आपका एक श्राद्ध ही माना जाएगा। वैसे आप विधान श्राद्ध कर सकते हैं, आप करिए, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन श्राद्ध करना बंद नहीं करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए।